आदाब और नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से आपके साथ हूँ। हम सब जिंदगी में दौलत चाहते हैं, हम सब जिंदगी में रईसी चाहते हैं और हम सब अच्छा करना चाहते हैं। हमें गाड़ियाँ चाहिए, हमें प्लाज्मा टीवी चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, हमें खूबसूरत कपड़े चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें हर चीज चाहिए और हमें हर वो चीज चाहिए जो अच्छी हो, जो नाइस हो और हर वो चीज जो हमें अच्छा महसूस कराए, जो हमें खूबसूरत दिखाए और हमें ऐसा फील कराए जैसे हम आ गए हैं मंजिल पर। तो संक्षेप में हम सब चाहते हैं एक गुड लाइफ। अब सवाल ये है कि ये गुड लाइफ देता कौन सा ग्रह है? क्या ये बृहस्पति है जो समृद्धि देता है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है? दोहराया जाता है कि बृहस्पति बहुतायत और खुशहाली देता है, ये चीजों को फैलाता है और आप जानते हैं ये समृद्धि का सबसे बड़ा दाता है और यह फैलाता है। तो इस तरह लोग जोड़ते हैं कि बृहस्पति और किस्मत साथ साथ चलते हैं। हालांकि बृहस्पति वो ग्रह नहीं है जो बस अपनी फितरत से ही समृद्धि दे दे। बृहस्पति का आउटपुट समृद्धि है, लेकिन कुछ खास आदतों और बर्ताव की वजह से। और ये सिर्फ बृहस्पति की ही बात नहीं है। कोई भी ग्रह जो आपको समृद्धि देता है वो जिंदगी की कुछ खूबियों और कुछ आदतों से जुड़ा हुआ है। यही हाल है चाहे शनि हो, बृहस्पति हो, बुध हो या सूर्य। इनमें से हर कोई कम या ज्यादा दौलत, किस्मत या बहुतायत देने की कुव्वत रखता है। बस फर्क इतना है कि जिंदगी का वो दायरा जिसमें वो आपको ये बहुतायत देते हैं अलग अलग है। मिसाल के तौर पर बुध समृद्धि ला सकता है क्योंकि अगर बुध ताकतवर है तो वो आपको एनालिटिकल सूझबूझ देगा, दिमाग की तेजी देगा, सही फैसले लेने के लिए दिमाग का सही इस्तेमाल करना सिखाएगा और इन सही चुनावों के जरिए आप सही बिजनेस करेंगे, सही निवेश करेंगे और इन चालाक, एनालिटिकल, तेज सोच समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा होगा समृद्धि और बहुतायत। बृहस्पति वही दूसरी तरफ आपको समृद्धि और बहुतायत देता है इस बात से कि आप हिकमत का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बृहस्पति आपसे कहेगा या आपको वो ताकत देगा कि आप हिकमत भरे चुनाव करें। मिसाल के तौर पर राहु आपको लालच देगा कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दो, क्योंकि ये वो जगह है जहां कोई जुआ खेल रहा है और उसे लगता है कि आप जानते हैं वो एक ही बार में सब कुछ कमाना चाहता है और वो अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देता है और कभी कभी वो स्लॉट काम नहीं करता और वो सारा पैसा जो उसने जीता था एक ही बार में गवा देता है। बृहस्पति चालाक है। बृहस्पति कहता है ठीक है, मैं अपने निवेश बांट दूंगा, कुछ निवेश प्रॉपर्टी में करूंगा, कुछ स्टॉक और शेयर में। तो ये हिकमत की सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए और आपको सेफ प्ले करना चाहिए और आपको बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ये सारी खूबियां बृहस्पति से आती हैं और आपकी हिकमत की वजह से आपकी फैसला लेने की कुव्वत एक समझदार सोच विचार के बाद संतुलित तरीके से करने की वजह से बृहस्पति आखिरकार एक आउटपुट की तरह आपको समृद्धि और बहुतायत देगा। और इसीलिए ताकतवर बृहस्पति का मतलब है कि आप इतने समझदार हैं कि जानते हैं कौन से चुनाव करने हैं और कौन से नहीं, कौन से फैसले लेने हैं और कौन से नहीं। वही एक ग्रह जो आपको समृद्धि और बहुतायत अपनी फितरत के तौर पर देता है वो है शुक्र। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपको जिंदगी में अच्छी चीजें देना चाहता है, लेकिन फिर से वो भी कुछ खास बर्ताव से जुड़ा हुआ है। तो हम उन आदतों पर थोड़ी देर में आएंगे। अब लग्न या पहला घर वो ज्यादा कम सिर को दिखाता है या वो सब चीजें जो नाक के ऊपर है। हालांकि वो सब चीजें जो नाक के नीचे है जैसे मुंह, दांत, आपकी जीभ, ये सब शुक्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए शुक्र आपको ऐसा इंसान बनाता है जो एक अच्छा खाने का शौकीन हो सकता है और आपको अच्छा खाना और अच्छा जायका अता करता है। और शुक्र आपको फूल जैसी जुबान भी देता है, शायराना जुबान, जुबान में नरमी, ताकि आप लोगों को प्रभावित कर सकें, प्रेरित कर सकें और उस प्रभाव के जरिए और लोगों पर अच्छा असर छोड़ने और जुबान से लोगों को मोह लेने के बाद
आप अपनी तरफ ज्यादा बहुतायत खींच सकते हैं। शुक्र नहीं चाहता कि आप कड़ी मेहनत करें, शुक्र चाहता है कि आप स्मार्ट काम करें। लेकिन शुक्र है ये खूबसूरत लड़की की तरह जिसे हर चीज साफ सुथरी और व्यवस्थित पसंद है। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो अशुचि है, जिससे बदबू आती है और जिसका कपड़ों और आम तौर पर जिंदगी में बहुत भद्दा जायका है, आप वो इंसान नहीं है जो शुचि रहता है और अपना ख्याल रखता है, तो ये लड़की आपसे दूरी बना लेती है। तो ये है शुक्र की फितरत। शुक्र आपकी तरफ ज्यादा से ज्यादा आता है, इस वजह से कि आप ज्यादा से ज्यादा शुक्र जैसे बनते जाते हैं। तो अगर आप अच्छी शुचि रखते हैं, आप अपनी जुबान पर काम करते हैं, आप अच्छे शब्द, फूल जैसे शब्द, शायराना शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप में खुशबू पैदा करते हैं, आप बात करने में जल्दी नहीं करते, आप धीरे, अच्छे, संयमित तरीके से पेश आते और बात करते हैं अपने अंदाज में, और आप में शायराना अंदाज पैदा करते हैं, तो आप शुक्र की क्वालिटी में भी अमीरी पैदा करते हैं। शुक्र जितना ताकतवर होगा, आप एक इंसान में उसकी खूबियां भी वैसे ही देख पाएंगे। मिसाल के तौर पर, एक ठीक ठाक शुक्र वाला इंसान खाने का शौकीन होगा और अच्छा खाना पसंद करेगा। लेकिन एक ताकतवर शुक्र वाला शख्स अपने खाने को गार्निश भी करेगा और खाने से पहले उसे बहुत अच्छे से सजाएगा। और भी ताकतवर शुक्र का मतलब है कि वो अच्छे बर्तन में खाना भी पसंद करेगा, वो अच्छे कटलरी इस्तेमाल करेगा, तो उसकी प्लेटें, उसका चम्मच, उसकी कटलरी, हर चीज बहुत अच्छी होगी। वो एक अच्छी जगह पर बैठेगा, टेबलक्लॉथ, हर चीज बहुत पॉलिश की हुई। और अगर शुक्र बहुत ताकतवर है, तो वो एक अच्छे माहौल में खाना भी पसंद कर सकता है। और इसीलिए बहुत से लोग जिनका शुक्र बहुत ताकतवर है, वो 5 सितारा होटल, रिजॉर्ट, अच्छी लोकेशन पर जाना पसंद करते हैं और वहां लुत्फ उठाते हैं। तो बहुत ताकतवर शुक्र आपको उसके नतीजों की और ज्यादा ताकतवर मूर्त अभिव्यक्ति देगा। तो एक बेस लेवल से ये आपको शायरानापन, खुशबू, प्रभाव, जायके की बुलंदियों तक ले जा सकता है। वो शुक्र ग्रहों में सबसे ज्यादा राजसिक माना जाता है। इसका सांसारिक जीवन की प्रक्रियाओं से रिश्ता बहुत गहरा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सिर्फ शुक्र ही है जो जिंदगी को जीने लायक बनाता है। शुक्र के बिना जिंदगी बेजायका, बेबू, बेरंग, बेमोहब्बत, बेउत्साह होती है। वो सारी अच्छी चीजें जो हमारी हवस को तृप्त करती है, असल मायने में शुक्र से जुड़ी है। ये शुक्र ही है जो हमारी जिंदगियों को जिंदगी देता है। शुक्र फितरत के उस शहवत वाले पहलू का भी प्रतिनिधित्व करता है जो जिंदगी को जन्म देता है और जीने की पूरी प्रक्रिया को रोमांचक और मजेदार बनाता है। इसलिए ये इस ख्याल से जुड़ा है कि खुद को दूसरे में रोमांस और मोहब्बत के जरिए जोड़ीदार आनंद में खो दिया जाए। हालांकि इसे सिर्फ शहवत के लेवल पर ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हवस के लेवल पर भी देखना चाहिए। शुक्र जब बुनियादी वृत्ति से जुड़ता है तो शहूती मजे और लुत्फ की बात करता है, लेकिन जब शुक्र अपने रूलर शुक्राचार्य तक ऊपर उठता है तो ये हिकमत की बात हो जाती है, जो इस बात से जुड़ी है कि ये पूरक ताकतें जिंदगी में क्या ला रही है। ये मोहब्बत के ऊंचे दायरों को समझने और दूसरे को खुद से बड़ा बनाने की बात है। जब शुक्र मोहब्बत करता है तो वो सामने वाले इंसान के मजे का भी ख्याल रखता है, सिर्फ अपने मजे का नहीं। तो इस तरह शुक्र देने वाला भी है। शुक्र जिंदगी की अच्छाई, जिंदगी की अमीरी को बांटना चाहता है। जब तक शुक्र किसी की कुंडली में ताकतवर नहीं है, वो इंसान मोहब्बत और शहवत की निचली मंजिलों में फंसा रहता है और कभी असली या ऊंची मोहब्बत को समझ नहीं पाता और इस तरह उस सुपीरियर एनर्जी के ऊंचे दायरों तक नहीं पहुंच पाता, जो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। ईसाई धर्म अल्लाह की मोहब्बत को इंसानियत के लिए इस तरह परिभाषित करता है कि अल्लाह ने इंसानियत के लिए अपना इकलौता बेटा दिया और वहां भी नहीं रुका, असल में उस बेटे की इंसानियत के लिए कुर्बानी दे दी। तो मोहब्बत बिना छोड़ने या कुर्बानी के रिश्ते के अधूरी है। और मोक्ष क्या है? चाहत के चक्र को समझ के जरिए छोड़ देना और आखिरकार उस सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचना। तो बिना छोड़े और बिना कुर्बानी के मोक्ष नहीं हो सकता। इस तरह मोक्ष कुर्बानी से जुड़ा है,
जो इसकी अहमियत को समझने से जुड़ा है। और ये कुर्बानी देने या छोड़ने की रजामंदी आती है कद्र और समझ के जरिए, और इस तरह शुक्र के जरिए। दूसरी तरफ शुक्र राहु का उल्टा है। राहु को अशुचि पसंद है, उसे गंदगी पसंद है। और राहु आपको वो लालच देता है कि अगर आपके पास कोई चीज टूटी फूटी है तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो बहुत से लोग होंगे जो बस चीजें जमा करते रहते हैं, जो बस चीजें इकट्ठा करते हैं, उन्हें परवाह नहीं कि वो चीजें अच्छे जायके की हैं या नहीं। आप अगर जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपके पास कोई चीज बहुत पुरानी होगी जो 10 से 15 साल पुरानी है, और आप उस पर असल में फख्र महसूस करेंगे। देखो, ये चीज मेरे पास 15 साल से है, आप जानते हैं, मैंने बस रखी हुई है। मेरे पास नई मिक्सी है, लेकिन मैंने पुरानी मिक्सी अब भी रखी है, मैं नहीं जानता किस लिए। एक अच्छे ताकतवर शुक्र वाला शख्स हर 5, 6, 7 साल में मिक्सी बदलना चाहेगा। मुझे नई चीज चाहिए। उन्हें वो चीजें भी चाहिए जो अच्छी दिखें, सिर्फ काम की ना हो। तो यहाँ तक कि वो चीजें भी जो काम की हैं, वो उन्हें अच्छी कंपनियों से, अच्छे लेबल की चाहिए, और वो अच्छी दिखने वाली चीजें चाहते हैं। अगर एक बिल्कुल नई चीज पर भी कहीं स्क्रैच आ जाए या टाँका लग जाए, तो उन्हें उससे बहुत आराम नहीं होता। वो शायद उसे 1-2 बार इस्तेमाल कर ले और फिर उसे अलमारी में रख दे, आप जानते हैं, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए, और फिर आखिरकार उसे दे देंगे। वो कहेंगे, मुझे ये आइटम पसंद है और ये महंगा भी है, ये अच्छे जायके का है, ये खूबसूरत है, लेकिन इसमें ये हिस्सा है या इसमें ये टाँका है, और मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी अलमारी में पड़ा है और मैं उसे वहां नहीं चाहता। वो बस उसे दे देंगे। छोटी छोटी चीजों में भी वो खामी निकाल लेंगे और उसे दे देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि चीजें अच्छी और सलीके से रहें। तो ये वो है जो शुक्र आपको देता है। तो अगर आप अशुचि रहते हैं, अगर आपकी आदतों में शुचि नहीं है, अगर आप में अच्छी महक का ख्याल नहीं है, हमेशा अच्छे से ग्रूम रहने का, अच्छे से शेव किए हुए, कंघी किए बाल, हल्के कपड़े पहनने और कपड़ों की क्वालिटी का ख्याल रखने, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, आपकी जुबान क्या है, आपने अपने कम्युनिकेशन पर कितना काम किया है, अगर ये सारी चीजें गायब हैं और आपको ऐसी चीजों से कोई परेशानी नहीं है जो इतनी अच्छी या कॉमन नहीं है, लेकिन आप में वो पॉलिश्ड जायका नहीं है, तो आपके शुक्र में कोई चुनौती हो सकती है। एक ताकतवर शुक्र वाली एनर्जी या कुंडली में एक डोमिनेंट शुक्र से जुड़ी हुई तमाम हवसों की सही कद्र करना सिखाता है। ऐसा जातक सिर्फ खूबसूरती की ही नहीं, बल्कि एस्थेटिक्स की भी कद्र कर पाएगा। ऐसा जातक अकार्बनिक चीजों के बजाय प्राकृतिक माहौल में ज्यादा आराम से रहेगा। ऐसा जातक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बजाय सादगी में भी खूबसूरती देख पाएगा। एक जातक जो सिर्फ शारीरिक खूबसूरती से आकर्षित होता है, वो शुक्र एनर्जी के बेस लेवल पर काम कर रहा है और उसे डोमिनेंट शुक्र वाला नहीं कहा जा सकता। असल में वो लोग जिनका शुक्र कमजोर है या पीड़ित है, वो शारीरिक खूबसूरती से आकर्षित होते हैं और बिना आत्मनियंत्रण के यौन कमजोरियों के साथ उसका लुत्फ उठाते हैं। शुक्र वो ग्रह है जो जन्म और नए सिरे से शुरुआत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शुक्र ही है जो नर और मादा को आनंदमय मिलन में लाता है ताकि नई जान पैदा हो। इस तरह शुक्र, या जैसा कि इसे कहा जाता है, शुक्राणु या जान देने वाले से लिया गया है। जैसे सूरज, शुक्र भी पूरब में उगता है और पश्चिम में गायब हो जाता है, ताकि एक दिन फिर पूरब में दिखाई दे, क्योंकि ये मरता है और फिर से जन्म लेता है। सभी प्राचीन संस्कृतियों ने शुक्र को फिर से जवां करने वाले सिद्धांत के रूप में देखा। जिंदगी के सोते के साथ इसके कनेक्शन की वजह से ही शुक्र को वैदिक ग्रंथों में एक गूढ़ ग्रह माना जाता है। शुक्राचार्य दैत्यों, आसमानी राक्षसी प्राणियों के गुरु और शुक्र के अधिष्ठाता देवता संजीवनी विद्या में निपुण माने जाते हैं। वो ज्ञान जो मुर्दों को जिंदा कर सके। यहाँ तक कि बृहस्पति देवताओं, आसमानी दैवीय प्राणियों के गुरु के पास भी ये ज्ञान नहीं है, एक ऐसा तथ्य जो देवताओं को दैत्यों के मुकाबले कमजोर बना देता है।
तो एक ताकतवर शुक्र आपको क्या देता है? शुक्र आपको जायका देता है। शुक्र आपको जिंदगी में हर अच्छी चीज की जरूरत या चाहत देता है। एक ताकतवर शुक्र वाला शख्स, जैसा मैंने कहा, अच्छा खाना, अच्छे से गार्निश किया हुआ खाना, अच्छे से पेश किया हुआ खाना, अच्छे बर्तन में, अच्छी जगहों पर, अच्छे माहौल में और अच्छी संगत में खाना चाहेगा। अगर आपकी अच्छी संगत नहीं है तो एक ताकतवर शुक्र वाला शख्स अकेले खाना चाह सकता है अगर वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो उस संगत पर समझौता नहीं करेगा जो उसके साथ है, यहाँ तक कि अगर वो अकेला है तो भी। तो एक अच्छे ताकतवर शुक्र वाला शख्स ऐसा करेगा। दूसरा, शुक्र उन्हें ये भी देगा कि वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं या अंतरंग होते हैं, उसमें अच्छा जायका होगा। अगर कोई शख्स बहुत अच्छा दिखता है और वो शख्स शुचि नहीं है, अच्छी महक नहीं रखता और ग्रूम नहीं है, अच्छा दिखने वाला होने के बावजूद, ताकतवर शुक्र वाला शख्स उससे दूरी बना लेगा। लेकिन अगर वो शख्स अच्छा दिखता है, अच्छी महक रखता है, अच्छी बात करता है, यहाँ तक कि अगर वो शख्स बहुत मशहूर नहीं है या सेलिब्रिटी नहीं है, ज्यादा कमाता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, फिर भी ताकतवर शुक्र वाला शख्स दूसरे शख्स की तरफ आकर्षित होगा। और इसके विपरीत भी, क्योंकि वो शख्स अच्छे से ग्रूम है, शायराना है और अच्छी बात करता है, क्योंकि उस शख्स का शुक्र शायद वैसा ही ताकतवर है। और फिर शुक्र आपको परफ्यूम में अच्छा जायका देगा। आपके पास होगा। शुक्र आपको तेज परफ्यूम की बहुत ज्यादा पसंद नहीं देगा। आप में परफ्यूम की क्वालिटी में अमीरी होगी। आप जिस तरह का परफ्यूम चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे परफ्यूम हो सकते हैं, लेकिन वो बस 3 या 4 बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे जायके के होंगे, जो आपको बाकियों से ज्यादा पसंद आएंगे। ये इस बात का सवाल नहीं है कि परफ्यूम कितना महंगा है। एक शुक्र ताकतवर शख्स, यहाँ तक कि अगर वो $10,000 की बोतल खरीद सकता है, तो भी वो चुनाव करने से पहले 100 बोतलें देखेगा, और वो 2 या 3 बोतलें होंगी जो उसकी किटी में होंगी। ये पैसे का सवाल नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि उन्हें वो कितना पसंद है, वो परफ्यूम कितना अच्छा महकता है। और बिल्कुल आम तौर पर वो भी चाहेंगे, क्योंकि उनका अच्छा जायका है, वो अच्छे लेबल भी पसंद करेंगे, और क्योंकि वो अच्छे समाज में घूमते हैं और उनके लोगों का वर्ग अलग होगा, तो वो भी खुद को ऐसे लोगों के तौर पर पेश या दिखाना चाहेंगे जिनका अमीर जायका है, और इसलिए उनके पास कुछ महंगे कपड़े, जूते, बैग, कंघे, घड़ियां भी होंगी। सभी एक्सेसरीज भी अच्छे जायके की और शायराना जायके की होंगी। एक अच्छे ताकतवर शुक्र वाला शख्स कम से कम एक चीज जमा करना पसंद करेगा जिसके प्रति उसकी रुचि हो। एक अच्छे शुक्र वाला शख्स जूते पसंद कर सकता है, उसके पास बहुत सारे अच्छे जूते होंगे, और उनमें से ज्यादातर अलग अलग तरह के अच्छे लेबल के होंगे। लेदर के जूते, स्वेट के जूते और वो सब। कोई और बैग पसंद कर सकता है। एक लड़की जिसका शुक्र बहुत ताकतवर है, वो बैग पसंद कर सकती है, और वो महंगे बैग अच्छे जायके के साथ खरीदेगी। कोई और घड़ियों का एक अच्छा कलेक्शन रखना चाह सकता है। उनके पास हर तरह की घड़ियां होंगी, और सभी अच्छी और अमीर घड़ियां, अच्छी दिखने वाली घड़ियां और महंगी घड़ियां, मिसाल के तौर पर। तो एक अच्छे शुक्र वाले शख्स के पास हर तरह की चीजें हो सकती हैं। कोई बेल्ट जमा कर सकता है, वो बेल्ट पसंद करेंगे, और वो बस बेल्ट और बेल्ट खरीदेंगे। मैं जानता हूँ मेरे एक पुराने बॉस को जिनका शुक्र बहुत ताकतवर था, और उन्हें टाई जमा करना पसंद था। वो टाई जो आप काम पर पहनते हैं, और उनके पास टाई की भरमार थी। ज्यादातर सिल्क की टाई थी, और वो हद तक जाते थे। जब भी वो विदेश जाते, वो खुद के लिए 2 या 3 बहुत महंगी टाई लाने का जरूर इंतजाम करते। तो टाई उनका फैटिश था। और अगर वो किसी से बहुत खुश होते, तो आप जानते हैं, कोई खास टाई मांग सकते थे। तो मैं ये करता था। जब वो मुझे टारगेट देते और अगर मैं कोई टारगेट पूरा कर लेता, तो मैं कहता, ठीक है, मैं टारगेट पूरा करूंगा, लेकिन मुझे आपकी वो खास टाई चाहिए। और शुक्र वाले लोग भी उदार होते हैं,
उन्हें अपनी अच्छी चीजें दूसरे को देना पसंद नहीं होता, लेकिन वो उदार भी होते हैं और शायराना होते हैं, और इसलिए वो अपना वचन देते हैं। आमतौर पर वो अपना वचन निभाते हैं। तो मेरे पास उस बॉस की कुछ टाई हैं जो बहुत बहुत अच्छी टाई है, जो मेरे लिए ट्रॉफी की तरह है। लेकिन शुक्र एक गुरु है जो किसी से कम नहीं है और बृहस्पति के बराबर जमीन पर खड़ा है। इसलिए बस शुक्र गुरु को शहूती मजों से जोड़ना गलती से भरा हुआ है। फिर लघु जातकम कहता है, मंदार, सौम्य, वाक्य, तिसित, चंदार्क, यथोत्तर बलिना। मैं अनुवाद करता हूँ। शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य उसी क्रम में बढ़ती हुई ताकत वाले हैं। इस तरह इस बात के लिहाज से कि ग्रह जिंदगी में कैसे काम करते हैं, अहमियत के लिहाज से जातकम शुक्र को बृहस्पति से भी ऊपर और सूर्य और चंद्रमा से बस कम रखता है। एक ताकतवर और डोमिनेंट शुक्र आपको शहूती और हवसी मजों का संतुलन में नियंत्रण और कद्र करना दे पाएगा। ऐसा जातक अच्छे से कपड़े पहनेगा, अच्छी महक रखेगा, उसमें फ्लेयर और शायरानापन होगा। एक अच्छा शुक्र कला, नृत्य, संगीत की कद्र करना देता है और उनमें अच्छा होने का हुनर देता है। एक अच्छे शुक्र वाले के लिए ये बेशकीमती है। ये राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है जो शुक्र से जुड़ी ऐसी चीजों में फायदे या जमाखोरी के लिए लिप्त हो सकता है। भरणी नक्षत्र शुक्र एनर्जी का हेरल्ड आकाशीय गोलार्ध में मेष राशि में 3 हल्के तारों के एक समूह द्वारा दर्शाया गया है जो एक त्रिकोण बनाते हैं। प्राचीन वैदिक ऋषियों ने इन तारों को मादा यौन अंग योनि बनाते हुए देखा, लेकिन शुक्र के साथ इसके जुड़ाव की वजह से ये बहुत सारी गूढ़ संभावनाएं भी रखता है। दूसरी तरफ स्वाति नक्षत्र वाले आमतौर पर पतले और सुरुचिपूर्ण अनुपात वाले शरीर के होते हैं। उन्हें समूह स्थितियों में आसानी से पहचाना जा सकता है, चेहरे पर लगातार एक तय मुस्कान के साथ। शुक्र और राहु के जोर की वजह से स्वाति वाले जन्मजात राजनयिक होते हैं। वे प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में फिट होने के लिए कोई भी लेंस लगा लेते हैं। वे सामाजिक शिष्टाचार, शालीनता और सभ्य व्यवहार के मजबूत पैरोकार होते हैं। वे सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अपने सामाजिक आकर्षण का इस्तेमाल करते हैं। शुक्र एनर्जी की ताकतवर खूबी, और इसीलिए शुक्र बहुत एनालिटिकल कन्या राशि में नीच का हो जाता है। शुक्र जरूरत से ज्यादा एनालिसिस नहीं करता और खामी नहीं ढूंढता या परफेक्शन नहीं ढूंढता। शुक्र अधूरेपन में भी अच्छाई और खूबसूरती से जुड़ पाता है, बिना कैलकुलेशन के। इसलिए कुछ सबसे महंगी कला के रूप बिना खामियों के नहीं है, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई हो या माइकलएंजेलो या पिकासो द्वारा। तो अच्छे ताकतवर शुक्र वाले लोगों को अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर भी पसंद होंगे। जब आप एक ताकतवर शुक्र वाले शख्स के दरवाजे पर, सामने के दरवाजे पर होंगे, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरह की लकड़ी वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का संगमरमर वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की घंटी उनके पास है, प्रवेश द्वार, हर चीज सलीके से, ठीक से, अच्छी और बहुत ही बारीकी से चीजें रखी गई होंगी। उनके घरों से अलग तरह की महक आएगी। उनके कारपेट अलग होंगे, उनके पर्दे अलग होंगे। शुक्र के बारे में हर चीज अलग होगी। कहा जाता है, और मैं उद्धृत करता हूँ, मैं अनुवाद करता हूँ, ताकत में, केंद्र में स्थित, यहाँ तक कि अगर पापी ग्रहों से जुड़ा हुआ हो, तो भी जल्द ही अरिष्ट को नष्ट कर देता है। इस तरह शुक्र न सिर्फ एक शुभ ग्रह है बल्कि एक रक्षक भी है। शास्त्र कहते हैं कि बृहस्पति सबसे अच्छी सुरक्षा देता है, उसके बाद शुक्र और आखिर में बुध। और अब सारावली से एक बहुत ताकतवर श्लोक मैं अनुवाद करता हूँ। बृहस्पति और शुक्र दोनों अगर केंद्र में हो तो जातक को 100 साल की उम्र देते हैं। दोषयुक्त ग्रहों से होने वाली पीड़ा को भी नष्ट करते हैं और दोषयुक्त चंद्रमा से होने वाली पीड़ा को भी। हम जानते हैं कि चंद्रमा की पीड़ा सबसे बुरी है, फिर भी अगर बृहस्पति और शुक्र दोनों केंद्र में हो तो जिंदगी की बहुत सारी चुनौतियां आसान हो जाती है। शुक्र जवाहरात और गहनों में ऊंचा जायका देता है
और ताकतवर शुक्र वाले लोगों का उनके लिए जायका होगा और वो उन्हें जमा करना भी पसंद करेंगे। और ये उनकी सबसे कीमती संपत्तियों में से है, उसकी कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए एक ताकतवर शुक्र आपको वो सब कुछ देगा जो खूबसूरत है, जो अच्छा है और जो जायके वाला है। तो दोस्तों, अब जबकि हमने बात कर ली है कि आपकी कुंडली में एक ताकतवर शुक्र का क्या मतलब है और ये कैसे नतीजे दिखाएगा, कोशिश करें और देखें कि क्या आपकी कुंडली में शुक्र ताकतवर है या नहीं। अगर किसी वजह से आप पाते हैं कि आपकी आदतों में कुछ कमजोरियां हैं जो शुक्र को कमजोर कर सकती हैं, तो उन पर काम करें। खाने के लिए जायका पैदा करें, शुचि की आदत डालें, हर चीज को सलीके से ठीक से रखें, अपनी जुबान पर काम करें, हल्के से बोलें, अच्छे से बोलें, बहुत तेज न बोलें, संयम से बोलें। इस पर काम करें कि आप कैसे बात करते हैं, किससे बात करते हैं, आपके पास किस तरह का फोन है, किस तरह की घड़ी है, किस तरह के जूते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। हर एक चीज शुक्र में जोड़ती है। शुक्र जिन चीजों को पसंद नहीं करता उनमें से एक है टूटी फूटी चीजें, पुरानी हो चुकी चीजें। अगर किसी के पास एक पुराना हो चुका वॉलेट है, चलो अपना पैसा क्रेडिट कार्ड में रखें, या पुराना हो चुका बैग, या बैग से धागे निकल रहे हैं, या कहीं रंग फीका पड़ गया है, तो ये वो सबसे कमजोर चीज है जो आप अपने शुक्र को कमजोर करने के लिए कर सकते हैं। तो ये मत करो। आपके जूते, आपका वॉलेट, आपकी घड़ी और आपके कपड़े शुक्र के लिए बहुत बहुत अहम है। और उसमें जोड़ो कि आप कैसे महकते हैं और आपके आसपास की शुचि। तो अपने शुक्र पर काम करो। ज्यादा दौलत आकर्षित करने के लिए अपने शुक्र को सुधारो। बस इसलिए कि आप ये करते हैं, शुक्र आपको बहुत सारा पैसा और दौलत नहीं देगा, लेकिन शुक्र आपको ज्यादा मौके और जिंदगी की बेहतर क्वालिटी जरूर देगा। और शुक्र की सबसे अहम खूबियों में से एक है कि आप विपरीत लिंग के साथ कैसे पेश आते हैं, आप उनके साथ कैसा सुलूक करते हैं, आप उन्हें कितना इज्जत देते हैं। अगर आप में विपरीत लिंग के प्रति तेज आकर्षण है, तो बहुत अच्छा, एक ताकतवर शुक्र आपको वो देगा। हालांकि हेरफेर करना, धोखा देना, किसी की स्कर्ट में आना, ये एक खराब शुक्र की निशानी है जो शनि या राहु के असर में हो सकता है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कमजोरी आपको मंजिल तक ले जाएगी लेकिन एक दिन आपको गर्त में भी गिरा देगी। तो विपरीत लिंग के लिए इज्जत पैदा करें, इस पर काम करें। आप उनसे कैसे बात करते हैं, आप उनके साथ कैसा सुलूक करते हैं। यहाँ तक कि अगर वो शख्स आपकी बीवी है या बेटी या पड़ोसी या बहन या सहकर्मी, विपरीत लिंग के सभी लोगों के साथ बहुत इज्जत से, बहुत आदर से पेश आएं। उनकी तरफ कभी गाली का इस्तेमाल न करें, उन्हें कभी नीचा न दिखाएं, उन पर कभी व्यंग्य न करें, उन पर कभी कठोर शब्द न इस्तेमाल करें। अगर आप विपरीत लिंग के किसी शख्स के साथ, खासकर महिलाओं के साथ नहीं निभा पा रहे हैं, तो अगर आप उनके साथ काम नहीं कर पा रहे, तो दूरी बना लें। लेकिन कभी किसी का रिश्ता खराब न करें, खासकर अगर उनका शुक्र बहुत ताकतवर है, क्योंकि अगर आप उनसे रिश्ता खराब करते हैं, तो आप किसी तरह अपने शुक्र को कमजोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में हैं, तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।